नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 17 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI दिल्ली पुलिस, यूपी बिहार, इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज UPPCS बिहार, राजस्थान, MP छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के करंट अफेयर के लिए यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज के नेशनल अफेयर में राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, IIT बॉम्बे होस्टेड 2021 ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, ब्रिक्स यहां पर आप देख रहे हैं, ब्रिक्स क्या है? तो यह ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यह 5 देशों का समूह है। यह पहले ब्रिक हुआ करता था, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया, तो अब यह ब्रिक्स हो गया है। ये ध्यान रखेंगे, इसकी पहली बैठक 2009 में येकाटेरिनबर्ग में हुई थी, रूस के। तो यह जो है IIT बॉम्बे इस बार होस्टिंग कर रहा है द 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। यानी इस बार का ये थीम ही यही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाज इनॉग्रेटेड at IIT Bombay on Wednesday. This conference is part of the engagement that India is hosting under the education stream during its chairship of 13th BRICS Summit. इस बार 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो भारत ही होस्ट करने जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। एंड 18 एक्सपर्ट फ्रॉम ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसी को ही ब्रिक्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो विल टॉक ओवर द नेक्स्ट 3 days ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सच एज ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड व्हीकल्स जैसे रिक्शा, ई-व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरीज एंड द लिंक बिटवीन ई-मोबिलिटी एंड लाइवलीहुड्स। तो यही कारण है कि हमारे देश के परिवहन, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि 2030 को भारत को पूरी तरह से हम ई व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी said that the transport sector in India is changing rapidly with the increasing use of biofuels in all types of vehicle from trucks to e-rickshaw, cycle, e-cars and e-food stall. And इसमें जो ब्रिक नेटवर्क यूनिवर्सिटी इज यूनियन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन of the 5 BRICS member country, formed with the objective of enhancing educational cooperation in general and especially in the realm of research and innovation. यानी अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इसका यह एक संगठन है 5 देशों का। यह बैठक होती है नेटवर्क ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय की, और इसका काम ही यही है कि रिसर्च एंड इनोवेशन पर ढेर सारी चर्चा करना। और इस बार जो याद रखना कि IIT बॉम्बे इज द लीड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, GI सर्टिफाइड जलगांव बनाना एक्सपोर्टेड टू दुबई। तो जलगांव ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो यह जो है इसको GI इंडेक्स मिला हुआ है। तो आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया हैज एक्सपोर्टेड यूनिक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी GI का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफाइड जलगांव बनाना टू दुबई, यानी दुबई के लिए निर्यात किया गया। जलगांव डिस्ट्रिक्ट इज ए बनाना क्लस्टर आइडेंटिफाई अंडर द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द बनाना सिटी ऑफ महाराष्ट्र। यानी जलगांव को महाराष्ट्र का बनाना सिटी भी कहा जाता है। इट कंट्रीब्यूट 2/3 टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन द स्टेट। यानी जलगांव को क्यों केला शहर कहा जाता है, क्यों बनाना सिटी कहा जाता है? बिकॉज 2/3 पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का 2/3 से अधिक केले का उत्पादन यही जो है राज्य के ये जलगांव करता है। और दोस्तों, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, ये भी आपको पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा केला का उत्पादक देश भी है।
यानी 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व के कुल 25% में जो है हिस्सेदारी हमारे भारत की ही है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश अकेले 70% का योगदान देते हैं। यानी भारत के कुल केला उत्पादन में यही राज्य 70% से अधिक का प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड 1.91 लाख टन ऑफ बनाना वर्थ 619 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 21, यानी 2020-21 में 619 करोड़ का हम लोगों ने यानी हमारे देश ने निर्यात किया केले का। और दोस्तों ये जलगांव केले को जीआई सर्टिफिकेशन 2016 में मिला था। अब बात आती है जीआई टैग है क्या। तो जीआई यानी फुल फॉर्म बताया आपको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन in Hindi. This tag is mainly given to link a product to its original region, यानी यह टैग मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है, यानी वहां की वह विशेषता हो, एक अनूठी विशेषता लिए हुए रहता है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। और दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स इन 1999 1999 में अंडर द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम द सितंबर 2003। और पहला जो जीआई टैग भारत के उत्पादों को मिला वह थी दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, यानी सिक्किम को स्पर्श करती हैं। हाँ है ना सिक्किम, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ये वेस्ट बंगाल, तो यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं। तो दार्जिलिंग टी वर्ल्ड फेमस टी है एंड भारत में इसकी एक अलग अनूठी विशेषता है, ग्रीन टी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो पाई गई थी इसको 2004 में जीआई टैग मिला था। दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह भी पूछ सकता है कि यह किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड commerce. On the basis of this, legal right over a specific item found in an area of India is given to that state itself. यानी इसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाए, इससे लाभ मिलेगा। कई लोग देखते हैं कि उसका दूसरा कॉपी मतलब उसी तरह का सेम टेस्ट आपके सामने, मान लीजिए जैसे उड़ीसा का रसगुल्ला है, बंगाल का रसगुल्ला है, आप उसको जो है अब वह जीआई टैग अगर मिल गया तो उस तरह का उत्पाद बिना उसके अनुमति के नहीं बना सकता है, क्योंकि वो लोग सस्ते दामों में उसको बेच देता है। जैसे केरल का मयूर गुड़ है, तो इस पर जो है लोग नकली मयूर गुड़ बेचता है, तो वह जो है वो उसकी विशेषता है। तो उससे क्या होगा, किसानों को नुकसान हुआ करता था, लोग सस्ते में जो है उसका प्रोडक्ट बनाकर बेच देते थे। तो इससे इस जीआई जो इंडिकेटर है इसके मिलने से, भौगोलिक सूचकांक मिलने से किसानों को दुगना लाभ होगा, या जो लोग उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं उनको लाभ होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश का कड़कनाथ, भिंड और मुरैना क्षेत्र में कड़कनाथ नाम का मुर्गा पाया जाता है, तो वह जो है उसको भी जीआई टैग में डाल दिया गया है। द फंक्शन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज टू लॉफुली प्रिवेंट द इलीगल यूज ऑफ things found in that particular geographical location in any other place। यानी आप कहीं भी इसका यूज नहीं कर सकते। इसकी अगर आपने मतलब नकली आप बनाकर बेच रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो चेन्नई स्थित यह जीआई डाटाबेस में आवेदन के बाद इसको जो है इसकी पुष्टि की जाती है और फिर वेरीफाइड होता है। इसके बाद यह व्यक्तियों, उत्पादों एवं संस्थाओं को यह अधिकार मिल जाता है और यह जो है 10 सालों के लिए होता है। तो भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में, अभी तक 300 से अधिक वस्तुओं, उत्पादों को मिल चुका है, जैसे जयपुर की ब्लू पोट्री, बनारसी साड़ी, चंदेरी की साड़ी, कांजीवरम की साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर की पश्मीना, उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी आम बहुत टेस्टी होता है। इससे मतलब 300 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग, लगभग हर दूसरे महीने आप लोग न्यूज में सुनते रहे होंगे कि जीआई टैग मिला। तो ये है जीआई टैग। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर में। पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस द 5th एडिशन ऑफ विवा टेक इन पेरिस।
पेरिस में चल रहा है 5वां संस्करण है, 5th एडिशन ऑफ विवाटेक। इसका जो है फ्रांस कर रहा है, फ्रांस के पेरिस में यह चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया और उन्होंने इस बैठक में, कह सकते हैं वर्चुअली बैठक में भाग लिया और उन्होंने कोरोना से लेकर के सभी बातों का जिक्र, इवन फ्रेंच ओपन तक का उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि वह विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया था, यानी आमंत्रित किया गया था। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन इनवाइटेड एज ए स्पेशल गेस्ट टू डिलीवर ए स्पीच एट विवाटेक 2021। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन एंड अदर रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। यही कारण है कि फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और भी विषयों पर दोनों देशों ने वर्चुअली बात की। तो इनमें प्रौद्योगिकी और डिजिटल के सहयोग के उभरते क्षेत्र और समय की मांग, इन सब बातों का इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया हैज 775 मिलियन इंटरनेट यूजर विच इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। आज हमारा देश इंटरनेट यूज कर रहा है बहुत सारी, और ये आयोजन यह 16 से 19 जून तक चलेगा और यह 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और भी यूरोपीय देशों के मंत्री, और इसके साथ साथ सीईओ एप्पल के टिम कुक, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के ब्रैड स्मिथ, माइक्रोसॉफ्ट, यह सब जो है दिग्गज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, चाइना सेंड 3 एस्ट्रोनॉट्स टू इट्स स्पेस स्टेशन। उसने जो है, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को किया रवाना। तो चाइना आज ही सेंड 3 astronaut to its space station which is under construction and where they will stay in its core module, जिसे क्या कहेंगे, याद रखना, तिहान ए फॉर 3 month, 3 महीने के लिए भेजा गया है। दिस इज चाइनाज फर्स्ट मिशन इन 5 years which it has sent human to space। यानी पिछले 5 सालों में यह पहला मिशन है जिसमें उसने इंसान को भेजा है। तिहान चीन द्वारा भेजा गया तीसरा और सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। इसके कोर मॉड्यूल को 29 अप्रैल को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। और यह 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? These 3 passengers are Ni Hansheng, Liu Boming and Tang Hongbo हैं। These astronauts are aboard the spacecraft Shenzhou 12 which was launched from the Northwest Jiuquan Launch Center on Long March 2F rocket. According to the China Manned Space Agency, जिसे CMSA कहेंगे, China has sent its passenger to the space for the 7th time. But this is the first Chinese mission to carry astronauts while the space station is still under construction. ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और दीज एस्ट्रोनॉट्स विल स्टे इन स्पेस फॉर 3 months, ये 3 महीने के लिए आ रहेंगे और पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पर, यानी दुनिया पर नजर रखेगा चीन के लिए, और पुराने होते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से यह प्रतिद्वंदिता भी करेगा। जो ISS है उसमें याद रखना, उस योजना में अमेरिका, रॉसकोमॉस रूस, जाक्सा जापान एजेंसी, ESA यूरोप और CSA कनाडा स्पेस एजेंसी, यह जो है शामिल है किसमें? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके बारे में चर्चा मैं पिछले दिनों कर चुका हूं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट क्रिएट वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मैग्नेट टू रिवोल्यूशनाइज फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी में क्रांति लाने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे शक्तिशाली मैग्नेट। याद रखेंगे, दिस मैग्नेट विल बी यूज्ड इन द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसे ITER योजना कहते हैं। इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। और after nearly a decade of design and manufacturing, this magnet has been developed by General Atomics। ये भी ध्यान रखना, इसको किसने बनाया? General Atomics, ये अमेरिकन कंपनी है और इसका नाम दिया गया है सेंट्रल सोलेनॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसका पहला मॉडल भेजने के लिए पूरी तैयार है। और यह चुंबक ITER मशीन का एक केंद्रीय घटक होगा। इट इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द ITER
machine. The International Thermonuclear Experimental Reactor machine is one of a kind project based on the simulation of the fusion energy of the sun. यानी सूर्य की फ्यूजन एनर्जी की नकल पर आधारित यह परियोजना है। इस मशीन को भारत सहित 35 देशों के सहयोग से दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ITER मिशन इज टू probe that with the help of hydrogen fusion, same energy as that of sun can be created and controlled on अर्थ। यानी इस मिशन का उद्देश्य यह है कि हाइड्रोजन फ्यूजन की मदद से सूर्य के समान ही ऊर्जा को पृथ्वी पर बनाया और नियंत्रित किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर यह डेवलप हो गया तो फ्यूजन एनर्जी इज कार्बन फ्री, सेफ एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही किफायती होगा। और दिस सोर्स ऑफ एनर्जी हैज बीन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सोसाइटी फॉर मिलियंस ऑफ द ईयर। यह जो है लाखों वर्षों से समाज को ऊर्जा प्रदान कर रहा है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ कोविड-19, इसके बावजूद भी यह ITER प्रोजेक्ट 75% बन चुका है। फॉर द पास्ट 15 month लार्ज स्केल कंपोनेंट ऑफ देयर ऑन काइंड हैव स्टार्टेड अराइविंग इन फ्रांस फ्रॉम 3 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये 35 देश 3 महाद्वीपों से इसके जो है इसमें काम कर रहे हैं। When these components come together, they will form the ITER, इसको टोकामक भी कहते हैं, और सन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सूर्य का निर्माण करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। और दिस इंक्लूड कंट्री सच एज यूरोपीय यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, रसिया एंड यूनाइटेड, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो सेंट्रल सोलेनॉइड मैग्नेट है, इसका निर्माण ITER प्रोजेक्ट के लिए किया गया है, जो कि 6 मॉड्यूल से बने होंगे। और इसका निर्माण किसने किया? अमेरिका। चूंकि वह जो कंपनी है वह अमेरिका में ही है। हमने अभी बताया ना आपको, एटॉमिक रिसर्च जो बताया आपको। तो आफ्टर बीइंग कंप्लीटली रेडी, दिस मैग्नेट विल बी अबाउट 18 फीट लॉन्ग एंड 14 फीट वाइड, while its weight will be about 1000 टन, 1000 टन के करीब होगा इसका वेट। और यह मैग्नेट ITER प्लाज्मा में एक शक्तिशाली करंट को प्रेरित करेगा। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द बीटिंग हार्ट। इसे ITER मशीन का बीटिंग हार्ट भी कहा जाता है। और इस मैग्नेट में चुंबकीय बल एक विमान वाहक पोत को 2 मीटर तक हवा में उठाने के लिए काफी है। और दोस्तों, एट इट्स कोर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल रीच 13 Tesla, which is about 2,80,000 times greater than Earth's magnetic field। सोचिए, 2,80,000 गुना ज्यादा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशन इंटरनेशनल पर्सनालिटी में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखिएगा, भारतीय मूल के सत्या नाडेला साहब आंध्र प्रदेश में जन्मे। इनके फादर प्रशासनिक अधिकारी, मदर संस्कृत की टीचर, और यह अमेरिका में अपना परचम लहरा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के यह चेयरमैन हो गए हैं। तो भारतीय मूल के सत्या नाडेला को माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा प्रमोशन दिया है। हालांकि वो CEO पहले से ही थे, अब उन्हें चेयरमैन बना दिया गया है। इन 2014 उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनाया गया था। उन्होंने स्टीव बाल्मर की जगह ली थी, और अब वह नाडेला जॉन थॉमसन की जगह लेंगे, अब चेयरमैन बनेंगे, और थॉमसन अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। और नाडेला का जन्म हैदराबाद में हुआ था, मैंने बताया ही। यह मणिपाल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद 1988 में अमेरिका चले गए थे। और यह ध्यान रखेंगे, इनकी जो बुक है बहुत चर्चित रही है, हिट रिफ्रेश। ये बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत ही मेहनतकश व्यक्ति हैं, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें पुरस्कारों में। आज हम फिर 10 पुस्तकों को दिए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की बुक है। एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर, इनका नाम तो सुना ही होगा। विलियम, इसको ठीक कर लीजिए, विलियम होगा। एंड गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स, मीन कैंप एडोल्फ हिटलर, गांधी एंड स्टालिन लुई फिशर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। फेडरल बैंक एक्सपैंड इट्स कोलैबोरेशन विद ओरेकल एंड इन्फोसिस। फेडरल बैंक ने ओरेकल और इन्फोसिस के साथ अपने सहयोग का विस्तार किया है। तो केरला में इसका हेडक्वार्टर है फेडरल बैंक का। केरला हेडक्वार्टर्ड
commercial bank Federal has tapped Infosys to implement Oracle CX, a cloud-based customer relationship management, जिसे CRM कहते हैं, tool, to boost its marketing, sales and customer experience among other functions। ये दोनों कंपनियां मिल करके फेडरल बैंक की सहायता करेंगी और फेडरल बैंक की 1400 से अधिक शाखाओं में 11,000 से अधिक कर्मचारी हैं। 1.5 बिलियन से अधिक का राजस्व यह अर्जित करता है। अंडर द कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेटेड कस्टमर रिलेशनशिप, जिसे CRM कहेंगे, सॉल्यूशन अक्रॉस मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, social listening will be created to improve Federal Bank's operations and to deliver customer experience across touch point। यानी एक बार टच पॉइंट पर ही ग्राहक को यह अनुभव प्रदान करने के लिए विपणन, बिक्री, ग्राहक सेवाओं सब समाधान बनाया जाएगा। तो to achieve a single source of truth, Federal Bank plans to launch a single application with a 360-degree view of the customer portfolio for its user। यानी यह जो है इसको इस तरह का मतलब बनाया जा रहा है फेडरल बैंक के द्वारा, इसका पोर्टफोलियो कि 360 डिग्री दृश्य के साथ एकल एप्लीकेशन द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ऑरेकल इंफोसिस के पारस्की तंत्र के साथ साझेदारी करके यह एप्लीकेशन का एक सह नवाचार करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, को इनोवेट। और फेडरल बैंक 23 अप्रैल 1931 एज ए ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से हुआ था, फिर चेंज किया गया नाम 1949 में और इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है। मैनेजिंग डायरेक्टर श्याम श्रीनिवासन है और इसका जो टैग लाइन है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, आपका परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। इनका नाम तो सुना होगा, मोहम्मद अजरुद्दीन, रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ HCA प्रेसिडेंट, यानी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इनके ऊपर जो है एसोसिएशन की शीर्ष परिषद ने कहा है कि एक दिन पहले ही कि अजरुद्दीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें कहा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वह निलंबित रहेंगे। साथ साथ इनकी मेंबरशिप को भी निरस्त कर दिया है। 2019 में यह हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, तभी से यह विवादों में रहे हैं। और दोस्तों अजरुद्दीन एक सफल कप्तान के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। 334 वनडे मैचेस में जो है उन्होंने 9,000 से अधिक रन बनाने वाले व्यक्ति रहे हैं। टेस्ट मैच में भी उन्होंने 6,000 से अधिक रन बनाए और क्लासिकल बैटिंग के लिए जाना जाता है, कलाइयों का प्रयोग करते थे। सफल कप्तानों में से एक हैं और वर्ष 2000 में इनके ऊपर फिर एलिगेशन लगा मैच फिक्सिंग के, उन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। हालांकि 2012 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन पर लगे आजीवन प्रतिबंध को खारिज किया, लेकिन हालांकि वह तब तक रिटायरमेंट ले चुके थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को हर साल मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, यानी सूखे के बारे में, मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना इसलिए मनाया जाता है कि इसको खत्म किया जाए। और 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर जून 17 एज वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 1994 में और 95 से यह मनाया जा रहा है और 2007 में इसे 2010 से 20 को संयुक्त राष्ट्र रेगिस्तान मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई के दशक के रूप में इसे घोषित किया गया था। SDG 15 यानी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इसका जो है जिक्र किया गया है, यानी भूमि पर जीवन, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षित, मरुस्थलीकरण का मुकाबला, भूमि क्षरण को रोकना, यह सब है। यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इस बार का जो थीम है रेस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे विश्व की जनजातियों की, ट्राइब्स को, आदिम जातियों की। क्या होती हैं ट्राइब? यानी ऐसे समूह जिनका अभी सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है, यानी यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ी हुई हैं। जंगलों में इन्हें वनवासी भी कहा जाता है। जैसे अपने भारत में अगर बात किया जाए, जैसे अंडमान निकोबार में जारवा, सोमपेन, सेंटेल, ओंगे, बोमा, हाँ ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, आपातानी, मिनियोंग,
नागालैंड में अंगामी। तो इसी तरह से हम इंडिया की अलग से जिक्र करेंगे। आज हम विश्व की बात कर रहे हैं। तो जैसे रेड इंडियंस, जो कोलंबस ने दक्षिण अमेरिका पे जब गया तो इन लोगों को रेड इंडियंस कहा। तो रेड इंडियंस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यह जो है दास के रूप में इनका अंग्रेज लोग प्रयोग करते थे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में याद रखना मेस्टिजो, मुलाटो और जाम्बो, इसमें जैसे यूरोपियन एंड अश्वेत, इस तरह से मिक्स करके यह जनजातियों का ट्राइब्स यहाँ के जो मूल निवासी हैं। एस्कीमोज उत्तरी अमेरिका के, कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका जो बर्फ का घर बनाते हैं उसको इग्लू कहा जाता है, याद रखिएगा। जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। और पाकिस्तान का साइद अफरीदी बैट्समैन तो सुना ही होगा। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी के जंगल, बोत्सवाना देश है ना, याद रखिएगा, उसकी कैपिटल गैब्रोने है, वहां पर पाई जाती है। वहीं हॉटेनटॉट्स भी पाई जाती है। बंटू जनजाति भी पाई जाती है। दोस्तों मसाई कीनिया में, मसाई जो है कीनिया पूर्वी अफ्रीका में है, यहां पर इसके घरों को क्राल कहा जाता है, KRAL। मैंने उस दिन ही बताया था, इसका जो है मुंह बहुत छोटा रहता है, इसे रेंग कर अंदर जाते हैं जैसे बड़े जीव जंतु अंदर न जा पाए। तो यहां पर और भी जनजातियां हैं, किकियू, लियू, इन लोगों में साइलेंट ट्रेड होता है, मौन व्यापार। ऐसे जो है इस तरह से चबूतरे पर सामान रख देंगे, दोनों अपना अपना बराबर रहेगा तो लेके चले जाएंगे, कम रहेगा तो वहीं खड़े रहेंगे, फिर वो इसमें मिलाएगा, फिर उसमें मिलाएगा, इस तरह से चलता रहता। अगर नहीं होता एक समय ऐसा आता है युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दोनों युद्ध में जो जीतता है वो पूरा सामान लेके चला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी रोचक कथाएं हैं, लेकिन अभी हमारा मेन उद्देश्य है आपको ट्राइब्स याद करा देना। दोस्तों इसी तरह से माओरी जनजाति न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाते हैं, लेकिन बेसिकली न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के जो मेन लोग हैं उनको अबोर्जिन्स कहा जाता है, याद रखेंगे क्या, अबोर्जिन्स। बिंदिबू, वहां पे ट्राइब्स पाई जाती हैं। इसी तरह से अरब के बद्दू अरेबियन डेजर्ट में पाए जाते हैं और वेदा श्रीलंका में पाई जाती है ट्राइब्स। बोर साउथ अफ्रीका में जुलू भी पाई जाती है। बंटू साउथ अफ्रीका में बताया ही। बोरा अमेजन बेसिन ब्राजील में पाई जाती है। बोलेरो भी यहाँ पाई जाती है, बोलेरो। और फुलानी, हाउजा, ये सब नाइजीरिया में पाई जाती हैं। पिग्मी कांगो में एक ठिगने कलर के होते हैं, इनका रंग काला और ये ठिगने होते हैं, ज़्यादा लंबाई नहीं होती है, होंठ बाहर निकले हुए, इनकी नाक चपटी होती है। यह पिग्मी कांगो बेसिन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माया सभ्यता सुना होगा, मैक्सिको। इसी तरह से इंका, यह जो है वहाँ पे पाई जाती है, चिली के ऊपर, पेरू वगैरह में पाई जाती है। लैप्स स्कैंडिनेवियन कंट्री, फिनलैंड, स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं। इस तरह से जुलू याद रखना, लॉन्स क्लूजनर साउथ अफ्रीका का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, बैटिंग जबरदस्त करता था, तो वह जो है संन्यास ले लिया, तो वह जो है जुलू ट्राइब्स था, याद रखना। और किर्गिज स्टेपी सेंट्रल में, कजाकिस्तान में, सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं। यूकागिर साइबेरिया में पाए जाते हैं। और ये जो सेमांग हैं ये पाइप के द्वारा वार करते हैं, पाइप के द्वारा अपना शिकार करते हैं और वो तीर जो है जहर से बुझा रहता है। तो इस तरह से इनके बारे में बहुत सारी रोचक कहानियां हैं, लेकिन अभी आपका मेन पॉइंट है इन ट्राइब्स को मिलान करने को आ जाता है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अब इसमें जैसे मानचित्र में इन लोगों को, इसको जो है आप देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा अबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया, माओरी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहीं पर बिंदिबू पाई जाती है। भारत में हमने बताया, इसको मैं अलग से बता दूंगा। जैसे चीन में हान जाति, उइघुर भी यहाँ पाई जाती है, खूब विवाद चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे चुकची जनजाति पाई जाती है, यहीं सेमोएड भी पाए जाते हैं। किर्गिस्तान, ये कजाकिस्तान है, कजाक यहाँ पाए जाते हैं। साइबेरियन में, ये ध्यान रखेंगे, ऊपर जो है एस्किमोज भी पाए जाते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को तो जनजातियों का महाद्वीप कहा ही जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ ट्राइब्स कहते हैं, याद रखिएगा। एन्यूट कनाडा में पाई जाती है जनजातियां, माया मैक्सिको में पाई जाती है, बोरा ब्राजील में पाई जाती है, इंका पेरू में पाई जाती है, याद रखेंगे इनको, यह महत्वपूर्ण है जनजातियां। स्कैंडिनेवियन, यहाँ लैप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन सब को याद रखिएगा। यहाँ पर वेदा, सऊदी अरब में बताया ही आपको, बद्दू लोग पाए जाते हैं। इधर जो है यहाँ पर बारबेरियन पाए जाते हैं, ये बताया ही। मसाई कीनिया हो गया, मसाई जनजाति, जूलू हो गया, नेटाल प्रांत में पाए जाते हैं। यह बोत्सवाना है, यहाँ पर जो है कालाहारी के जंगल में हॉटेनटॉट्स, बुशमैन,
बंटू, ये सब ऐसे ही आप इसको मैप के थ्रू देख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं मिली, विवेक यादव, आकाश वरुण, अंजलि पांडे, आयशा रहमान, अंकिता राठौर, एकता, सूरज उपाध्याय, अग्निश्वर चटर्जी, आर्ची तिवारी, सुभाष रानी, रोली सरोज, मंटू कुमार, नाइम अंसारी, मोनिका तिवारी, मधु आशुतोष, विनोद जायसवाल, नीलांबर मिश्रा, मोहम्मद हसन, अदिति और यायावरम केलीर, संजय नेगी, एवी इनसाइड, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज होस्टेड द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस रिसेंटली? खड़गपुर आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट गॉट द फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया इन द ईयर 2004? दार्जिलिंग टी, जलगांव बनाना, कांजीवरम साड़ी, तिरुपति के लड्डू। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज द 5th एडिशन ऑफ विवा टेक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? फ्रांस, रसिया, और यानी याद रखना कि यह 5th एडिशन है, ब्रिटेन, जर्मनी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैग्नेट सेंट्रल सोलेनॉइड मेड बाय जनरल एटॉमिक्स? किस देश की है ये कंपनी जनरल एटॉमिक्स? रूस, अमेरिका, चीन, जर्मनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला, स्टीव जॉब्स, स्टीव बाल्मर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम? बाणभट्ट, नागार्जुन, कालिदास, प्रेमचंद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक लोकेटेड? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना। And next question है, recently who has been removed from the post of the president of Hyderabad Cricket Association? मोहम्मद अजरुद्दीन, VVS लक्ष्मण, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़। And next question है, when is the World Desertification and Drought Prevention Day observed? 12th June, 13, 15 या 17 June? And last question है, which of the following tribe lives in टुंड्रा रीजन? कौन टुंड्रा रीजन में पाई जाती है? भील, बुशमैन, एस्किमो, गोंड। इन चारों के बारे में बताना है कहां कहां पाई जाती हैं। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।